नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट रूप के रूप में, यानी कि पौधे नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ये 78% पाया जाता है और 21% पाया जाता है क्या, तो ऑक्सीजन, और 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। सवाल है कि चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चूहा मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है, तो चूहा मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पाचित खाना अवशोषित किया जाता है तो क्षुद्रांत द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पाचित खाना जो है ये क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। तो पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी होता है, दोनों होता है। विटामिन ए और विटामिन सी पके हुए आम में होता है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन का खोज किया था फंक ने। किसने किया था? फंक ने विटामिन का खोज किया था। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, याद रखिएगा कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और विटामिन सी। नेक्स्ट है कि रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो ये है लाल, नीला, हरा और लाल। ठीक है, यानी कि रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा, लाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है कि कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है। तो फिल्म। ठीक है, यानी कि कैमरा का कौन सा भाग, तो कैमरा का जो फिल्म का भाग जो होता है यह मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है क्या? रिकेट्स होता है, जिसमें बच्चों में हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नेक्स्ट है कि गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है। तो गुब्बारा जो है हीलियम गैस से फुलाया जाता है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः रूप से होता है तो मीथेन होता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? CH4, यानी कि गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम गैस से। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है तो उच्च दाब के कारण। याद रखिएगा कि पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है उच्च दाब के कारण। नेक्स्ट है कि एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणों किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। यानी कि प्रकाश, रेडियो तरंगे और एक्स किरणें, ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय होती है। अच्छा, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज किया था रॉन्टजेन ने। किसने किया था दोस्तों? रॉन्टजेन ने एक्स किरणें की खोज किया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। तो फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग, तो मानव शरीर का जो फेफड़ा का जो अंग होता है यह निमोनिया से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला।
नेक्स्ट है आपके सामने कि वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था, किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। ठीक है, यानी कि वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बोस ने। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बोस ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में पानी की जो मात्रा होती है कितना परसेंट होती है? 60% होती है। कितना परसेंट? 60%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या है? सवाल है कि पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीवर। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है लीवर का, यानी कि 1.5 kg। तो पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर का उपयोग किससे मापने में होता है? तो उच्च ताप। ठीक है, यानी कि उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी खसरा की जो बीमारी है ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बैबेज। याद रखिएगा कि कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट है कि वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है? तो विशिष्ट आर्द्रता। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। ठीक है, यानी कि एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया। ठीक है, यानी कि नेत्रदान में क्या दान करता है? तो ये कॉर्निया को दान करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है, यानी कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित है, किसके लिए? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट है कि जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब किसी पिंड का वेग यानी कि वेलोसिटी उसका दुगना किया जाता है तो उसका जो मोमेंटम है यानी कि संवेग जो है क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है कि लोहा अधिकांशता प्राप्त किया जाता है तो हेमाटाइट से। ठीक है, यानी कि लोहा अधिकांशता प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26, यानी कि 26। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का। लोहा अधिकांशता प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल है कि चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है NaNO3। क्या होता है दोस्तों? NaNO3 ये चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। आपको बताया था शुरुआत में ही कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन जो होता है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। नेक्स्ट है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा। ठीक है, यानी कि भ्रूण को भोजन जो है ये गर्भनाल के द्वारा माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, NaOH जो है ये कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि लक्ष्य किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति का स्तर। ठीक है, प्रदीप्ति का स्तर जो है ये लक्ष्य इसकी इकाई है। लार होता है तो आपको पता होगा कि लार जो है ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है। देखिए अम्लीय क्षारीय कैसे होगा? जो 7 से कम होगा, ठीक है, वो क्या होगा? अम्लीय होगा, और जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। देखिए 1 से लेकर 14 के होता है। ठीक है, 1 से 14 तक बीच में क्या आता है? 7।
7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, और जब 7 होगा तो 7 क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है 7, इसलिए पानी क्या है, उदासीन है। ठीक है दोस्तों, पानी का ना कोई स्वाद है। नेक्स्ट है कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26। ठीक है, यानी कि एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या है। अगला सवाल है कि 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। आपको पता होगा कि 1 HP जो है 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, तो ये है मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन सा है, फोबोस और डिमोस। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, बुध सबसे छोटा है। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगा देता है, तो ये 88 दिन में लगा देता है। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसका कोई भी 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है, तो ये तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, और तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है, तंबाकू में। नेक्स्ट है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, गोबर गैस। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्वाशियोकर बीमारी होता है, तो प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, क्वाशियोकर बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि निमोनिया किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु है, तो प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये सूर्य में क्या है, ये नाभिकीय ईंधन है। नेक्स्ट है कि दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है, तो लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। और दूध की शुद्धता जो है ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है, तो गामा किरणों की। ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है गामा किरणों की। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो जेड जॉनसन ने। ठीक है दोस्तों, जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि साबुन का जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डीएनए, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो ये कार्नबर्ग ने किया था। ठीक है, कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम, जिसका संकेत क्या होता है, CD होता है। ठीक है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को संशोधित करने वाला तत्व है कैडमियम। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है, 90%। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है, 90%। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है ये जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि जीन्स को बनाने वाले डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। यानी जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में,
यानी कि RBC रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। WBC का 1 से 4 दिन। लाल रक्त का कण बनता है अस्थि मज्जा में, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है। सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। याद रखिएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि डॉट 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 की कमी से घेंगा रोग होता है। तो याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेंगा रोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भराएगा? आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा, ठीक है, यानी कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है, यानी दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है दोस्तों? यानी कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? हमेशा ऋण चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। नेक्स्ट है कि होम्योपैथी के जनक कौन है? तो हैनीमैन, ठीक है। हैनीमैन जो है ये क्या है? तो ये होम्योपैथी के जनक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है तो 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट है कि विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है दोस्तों। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा दोस्तों, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, याद रखिएगा WBC क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। और इस WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि मैक संख्या संबंधित है तो वायुयान की गति से। याद रखिए दोस्तों कि मैक की संख्या जो है ये वायुयान की गति से संबंधित है। अच्छा, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेनिनजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है। याद रखिएगा ये जो मेनिनजाइटिस है ये किसकी बीमारी है? तो ये मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, ठीक है, जिसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, यह है गामा किरणें, ठीक है, यानी कि गामा किरणें जो है ये सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। नेक्स्ट है कि केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। याद रखिएगा कि केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है यह है फ्लोरीन, ठीक है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, फ्लोरीन जो है ये कांच पर प्रहार करती है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स जो है यानी DNA के मूल मात्रक हैं। नेक्स्ट है कि चूने का पत्थर ये सेंडिमेंट्री की तरह की चट्टान है, ठीक है। चूने का जो पत्थर है ये सेंडिमेंट्री तरह की चट्टान है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या है ये दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट है कि केरोसिन क्या करता है? मिट्टी का तेल की अपेक्षिक घनत्व की इकाई है किग्रा पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि केरोसिन मिट्टी का तेल की अपेक्षिक घनत्व की इकाई है किग्रा पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फोरस। क्या है दोस्तों? यानी कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फोरस। नेक्स्ट है कि दालें किसकी अच्छी स्रोत है? ये प्रोटीन्स की है, ठीक है। दालें जो है ये प्रोटीन्स की सबसे अच्छी
स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में, ठीक है। यानी कि यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो यह है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। याद रखिएगा, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नाइलॉन, ठीक है। यानी मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नाइलॉन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जीन परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम, ठीक है। देखिए, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? तो कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि मरकत बनता है, ठीक है, बेरिलियम से। याद रखिएगा दोस्तों कि मरकत जो है ये बेरिलियम से बनता है। नेक्स्ट है कि जुड़वा खनिज कहलाता है तो सीसा और जस्ता। सीसा का संकेत क्या होता है? Pb। Pb क्या होता है? 82, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82। और जस्ता यानी कि Zn जिंक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है, ठीक है, जस्ता का। तो सीसा और जस्ता जो है ये क्या है? जुड़वा खनिज है। नेक्स्ट है कि लूनर कॉस्टिक किसका यौगिक है? तो यह है सिल्वर का, ठीक है दोस्तों, कि लूनर कॉस्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है। नेक्स्ट है कपास प्राप्त होता है बीज से। याद रखिएगा कि कपास जो है ये किससे प्राप्त होता है? ये बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि कैंडिला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का, ठीक है दोस्तों। कैंडिला जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है कि तापमान की प्रारंभिक इकाई क्या है? केल्विन। याद रखिएगा, केल्विन का संकेत क्या होता है? के, यानी कि तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में लाल रंग होता है तो ट्रांजियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है, ट्रांजियम कार्बोनेट के कारण आतिशबाजी में लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि टमाटर में लाल रंग होता है तो लाइकोपीन के कारण। याद रखिएगा कि लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। नेक्स्ट है कि जड़त्व के नियम को दिया था तो ये गैलीलियो ने दिया था। याद रखिएगा कि जड़त्व के जो नियम है ये किसने दिया था? तो ये गैलीलियो ने दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ओजोन परत बचाती है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। यानी सूर्य से एक पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमको कौन बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। याद रखिएगा कि बुध ग्रह में क्या होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र का होना बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है। देखिए, बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है कि मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण के, ठीक है। यानी मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या है? क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। यानी कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में। याद रखिएगा दोस्तों कि हवा में होता है ध्वनि का वेग न्यूनतम। नेक्स्ट है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यह है यूकेलिप्टिस, ठीक है। यूकेलिप्टिस जो है ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट है कि पीत किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में। याद रखिएगा कि पीत जो है ये पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जो है ये अतिशीतित द्रव है।
नेक्स्ट है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती है, तो खोपड़ी में, ठीक है। खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, अगर हड्डियां पूछे तो 8 हड्डियां होती है, ठीक है दोस्तों। अगर पूरा सिर में पूछे तो ये 29 हड्डियां होती है पूरे सिर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्फेरिक यानी कि क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो यह है सिलिका का, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है किसका क्रिस्टलीय रूप है, सिलिका का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि फ्रेयॉन का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में, ठीक है। यानी फ्रेयॉन का उपयोग जो है किसके उपयोग किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट है कि डीडीटी का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था, ठीक है दोस्तों। डीडीटी का जो आविष्कार है किसने किया था, तो डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है, तो 76 वर्ष के बाद दिखता है, ठीक है। यानी कि हैली धूमकेतु जो है ये कितने वर्ष बाद दिखता है, 76 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है, थोरियम का, ठीक है। यानी कि भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है, थोरियम। नेक्स्ट है कि किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है, तो विटामिन के कारण, ठीक है। विटामिन के कारण क्या होता है, रक्त जमता है। अच्छा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिए क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। और पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है कि मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था, तो रेडियम की खोज किया था। रेडियम का संकेत क्या होता है, आरडी, ठीक है। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था, तो रेडियम का खोज किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि कौन सी 2 धातु के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो निकेल और क्रोमियम, ठीक है। यानी कि निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। निकेल का संकेत क्या होता है, Na होता है, और क्रोमियम का Cr होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ये ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 8 होता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है, तो परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। नेक्स्ट है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, ये अनंत होता है, क्या होता है, अनंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का टोटल आज हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 19 टोटल कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।